Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, given assertion is NOR and NAND gate are considered as a universal gate. Given reason is we can obtain all the gates by using NOR or NAND gates. Okay, आपको देखिए इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर assertions and reason के 4 ऑप्शंस गिवन है. ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया कि नॉर एंड नैंड गेट्स को आप यहाँ पर यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं. ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, लॉजिक गेट्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, लॉजिक गेट्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब देखिए बच्चों लॉजिक गेट्स होता क्या है. लॉजिक गेट्स देखिए हम बता सकते हैं कि लॉजिक गेट्स देखिए आपके एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, बोल सकते हैं ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो क्या करता है आपका इनपुट और आउटपुट क्या करता है, जिसका एक लॉजिकल रिलेशनशिप को फॉलो करता है. क्या करता है, एक लॉजिकल रिलेशनशिप को क्या करता है, फॉलो करता है. ठीक है, तो बच्चों देखिए हम लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. ये क्या होते हैं बच्चों, लॉजिक गेट्स आपके ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच फॉलोज. ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच फॉलोज लॉजिकल रिलेशनशिप. ये क्या करते हैं, आपकी लॉजिकल रिलेशनशिप को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. विच फॉलोज लॉजिकल रिलेशनशिप, ये आपकी लॉजिकल रिलेशनशिप को क्या करते हैं, आपके फॉलो करते हैं बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल. क्या लिख सकते हैं, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल. ओके, between input and output signals. Okay, so this is the purpose of our logic gate. ये क्या होता है, आपका लॉजिक गेट हो जाता है. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर लॉजिक गेट्स. ओके, अब देखिए आपके यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, बेसिक्स गेट्स होते हैं. ठीक है, बेसिक गेट्स के कौन कौन से होते हैं, आपका और गेट होता है, एंड गेट होता है. ओके, और गेट हो गया, आपका एंड गेट हो गया, और कौन सा होता है आपका नॉट गेट. ठीक है, तो दीज गेट्स आर अवर बेसिक गेट्स. आपका नॉट गेट हो गया, ठीक है, और गेट हो गया, और कौन सा हो गया आपका एंड गेट. तो बच्चों ये गेट्स तो आपके क्या होते हैं, काफी बेसिक गेट्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं, आपका बेसिक गेट्स होते हैं. ठीक है, और जो आपका नॉर एंड नैंड होता है, दिस गेट्स आर कॉल्ड अवर, ये कौन से गेट हो जाते हैं, ये गेट आपके कहलाते हैं, आपके यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं. ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल गेट्स इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से हम बाकी सारी गेट्स को क्या कर सकते हैं, आपका डिराइव कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन हम अदर गेट्स को क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं. इसलिए जो आपका देखिए यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, क्या होते हैं आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं. यूनिवर्सल गेट ये कौन कौन से होते हैं आपके, नॉर और नैंड. ओके, नॉर एंड नैंड गेट को इसलिए हम क्या बोलते हैं, आपका यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, बिकॉज इनके कॉम्बिनेशन की तरफ से. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अदर गेट्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका डिराइव करके बता सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड अवर यूनिवर्सल गेट. ये आपके यूनिवर्सल गेट हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, आपके बेसिक गेट्स हो जाते हैं. ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है. ठीक है, नॉर का आप देखिए कॉम्बिनेशन कर करके नॉट भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, एंड भी बना सकते हैं, एक्स डॉर भी बना सकते हैं, और एक्स नॉर भी बना सकते हैं. ओके, तो सारे कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर नॉर एंड नैंड के कॉम्बिनेशन से अचीव कर सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं. ठीक है, तो एजर्सन में देखिए क्या लिखा है, नॉर एंड नेट गेट्स आर नैंड गेट्स आर कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल गेट. तो एजर्सन तो बच्चों बिल्कुल करेक्ट है. रीजन में दिया है कि वी कैन ऑब्टेन ऑल द गेट्स बाय यूजिंग नॉर एंड नैंड गेट. तो ये स्टेटमेंट रीजन भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, तो बच्चों एजर्सन भी आपका करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है. ओके, और देखिए नॉर एंड नैंड को यूनिवर्सल बोलते क्यों है, क्योंकि उनसे हम अदर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. तो रीजन में भी वही लिखा है, वी कैन ऑब्टेन ऑल द गेट्स बाय यूजिंग नॉर एंड नैंड. तो बता सकते हैं कि रीजन भी क्या आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन वन होना चाहिए. अजर्सन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो बच्चों वी कैन से दैट ऑप्शन वन क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.